उससे भी ज्यादा राहत मिलने वाली है क्या? रोजगार जिसको लेकर बार बार चर्चा होती है, रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा, किसानों को लेकर ध्यान दिया जाएगा, ये एक चर्चा का विषय होगा। और इसी बीच आपको 3 अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। बजट के साथ वित्त मंत्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जब वो राष्ट्रपति के पास पहुंची तो कैसे हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में जब भी आप कोई शुभ कार्य करने जाते हैं तो दही चीनी खिलाकर उस शुभ कार्य को आरंभ किया जाता है। और वही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, कैसे दही चीनी खिलाकर राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। और संसद भवन में वित्त मंत्री जब पहुंची उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 10:15 समय निर्धारित है जब कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। और बढ़ते आगे, देखिए काफी उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर और इनकम टैक्स में राहत मिले, ये भी एक बड़ी उम्मीद है। कौन कौन सी बड़ी उम्मीद है वो हम आपको बता देते हैं और क्या क्या उम्मीदें इस वक्त आम व्यक्ति रख रहा है वो उम्मीदें हम आपको बताते हैं। इनकम टैक्स में राहत मिले, सैलरी वालों की ये उम्मीद है कि इनकम टैक्स में हमें राहत मिल जाए। इसके अलावा टैक्स सिस्टम और भी ज्यादा आसान हो, हालांकि पिछली बार भी टैक्स स्लैब में राहत दी गई थी, 2 टैक्स रिजीम ना हो ये भी कहा गया है। टैक्स छूट का स्लैब बढ़े, सैलरी वालों की ये उम्मीदें हैं। जो आम व्यक्ति कॉर्पोरेट में काम कर रहा है वो यही चाहता है, बचत निवेश में छूट मिले, सैलरी वालों की ये उम्मीदें हैं। टेक होम सैलरी और भी ज्यादा बढ़े, यानी कि आपने देखा होगा कि डिडक्शन काफी ज्यादा होता है, वो डिडक्शन कम हो ये लोग चाहते हैं। कैपिटल गेन टैक्स कम हो ये भी सैलरी वाले चाहते हैं। निवेशकों की क्या उम्मीद है वो भी हम आपको बता रहे हैं, जो निवेश करने वाले लोग हैं वो क्या चाहते हैं। लॉन्ग टर्म पर टैक्स खत्म हो जाए, निवेशकों की ये उम्मीदें हैं। शॉर्ट टर्म की अवधि को बढ़ाया जाए, ये निवेशक उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा कैपिटल लॉस का फायदा मिले, कैपिटल लॉस जो होता है उसका फायदा सीधे मिले, ये भी। और साथ ही साथ क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो निवेश पर नियम को स्पष्ट किया जाए, साफ किया जाए। किसानों को सस्ता लोन मिले, किसान और ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति की क्या उम्मीदें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सिंचाई स्टोरेज की बेहतर सुविधा मिले, ये भी चाहते हैं किसान। फसल बीमा का तेज निस्तारण हो, ये भी किसानों की उम्मीद है। इसके अलावा सिंचाई सुविधा पर आसान तौर पर फंडिंग की जाए, ये भी किसान उम्मीद कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि और भी बढ़े, जो योजनाएं हैं उसमें और अच्छी बढ़ोतरी हो, 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था हो। तो ये उम्मीदें हमने आपको बताई निवेशकों की, सैलरी धारकों की। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि जो किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इस बजट से क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं। बढ़ते आगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने रिकॉर्ड 9वें बजट के लिए एक शानदार कांजीवरम साड़ी को चुना है। ये साड़ी तमिलनाडु की है। ये साड़ी सुनहरे बॉर्डर के साथ एक पारंपरिक और गरिमापूर्ण लुक दे रही थी, जो भारत के हथकरघा उद्योग के प्रति उनके समर्थन का प्रतीक है। आपको बता दें कि कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां बीजेपी लंबे समय से सफलता पाने की कोशिश कर रही है और शायद यही वजह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने रिकॉर्ड 9वें बजट के लिए शानदार कांजीवरम साड़ी को चुना है। बढ़ते आगे, बजट के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी भी बड़ा संदेश देती है। 2019 की अगर हम बात करें, देखिए ये 9वां बजट निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं, तो 9 दफे उनकी साड़ी का कलर क्या रहा और कैसे उन्होंने चुना ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले साल 2019 की बात करें तो मैजेंटा कलर की मंगलगिरी रेशम की साड़ी उन्होंने पहनी थी। 2020 में पीले रंग की रेशम की साड़ी पहनी। 2021 में लाल रंग की पोचमपल्ली इक्कत साड़ी उन्होंने पहनी थी। 2022 में ब्राउन कलर की बोमकाई साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी। 2023 की बात करें तो लाल रंग की कसूती कढ़ाई वाली साड़ी उन्होंने पहनी थी। 2024 अंतरिम में कांथा कढ़ाई टसर रेशम की साड़ी उन्होंने पहनी। 2024 में ऑफ वाइट मंगलगिरी साड़ी पहनी थी। 2025 क्रीम गोल्डन रंग मधुबनी प्रिंट वाली साड़ी, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने थे, और क्रीम गोल्डन रंग मधुबनी प्रिंट वाली साड़ी